पाकिस्तान उम्मीदों पर टिका हुआ था, लेकिन उम्मीद भी धीरे धीरे अब टूट रही है और अब किसी भी तरह से कोई उम्मीद दूर दूर तक है नहीं। मैं आईएमएफ का जिक्र कर रही हूं। आईएमएफ के भरोसे बैठा हुआ था पाकिस्तान, आखिरी उम्मीद पर टिका हुआ था पाकिस्तान, लेकिन झटका उसी वक्त लग गया जब पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच में बेल आउट पैकेज के लिए बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। पाकिस्तान की अथॉरिटीज की उम्मीद थी कि वो आईएमएफ को अपने अच्छे इरादों के बारे में यकीन दिला पाएगा, लेकिन आईएमएफ को इस बात पर भरोसा नहीं है कि पाकिस्तान सभी कड़ी शर्तों को लागू कर पाएगा। लिहाजा 9 दौर की बातचीत के बाद आईएमएफ की टीम का ये दौरा बिना किसी समझौते के खत्म हो गया। आईएमएफ की टीम नाथन पोर्टन लीड कर रहे थे, जिसे पाकिस्तान 6.5 अरब डॉलर वाले पैकेज के लिए आईएमएफ के साथ बातचीत कर रहा था, लेकिन आईएमएफ की टीम टस से मस्तक नहीं हुई, वो तैयार नहीं हुई। बिना किसी नतीजे के बातचीत खत्म हो गई, जिससे कि पाकिस्तान की सरकार के साथ साथ पाकिस्तान की आवाम को भी ये बड़ा झटका है। आईएमएफ के साथ बातचीत ऐसे वक्त पर खत्म हो गई है जब पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 3 अरब डॉलर से भी नीचे पहुंच चुका है। ऐसे में पाकिस्तान के पास न तो मदद की अब कोई उम्मीद बची है और न ही दूर दूर तक कंगाली से बचने का कोई जरिया उसके पास बचा है। पाकिस्तान हर बढ़ते दिन के साथ बदहाली की तरफ आगे बढ़ रहा है, कंगाली की तरफ आगे बढ़ रहा है। वहां आवाम जो है वो दाने दाने के लिए मोहताज हो गई है। ऐसे में पिछले कुछ दिन से आप चर्चा सुन रहे होंगे, आईएमएफ के भरोसे है पाकिस्तान। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे थे कि आईएमएफ की तरफ से मिली हुई जो मदद होगी वो भी ऊंट के मुंह में जीरे जैसी साबित होगी, लेकिन वो जीरे जैसी मदद भी पाकिस्तान को मिल नहीं पाई। और ये फिर नतीजा है। पाकिस्तान में जो वीडियोस सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि दाने दाने के लिए लड़ते हुए एक दूसरे की जान लेने पर आमादा लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई जरिया इस कंगाली, इस बदहाली से बचने के लिए पाकिस्तान के पास अब बचा नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार जो कि हर दिन के साथ खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी आवाम को यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया गया है। शहबाज शरीफ की तरफ से बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन उन बातों में यानी कि कथनी और करनी में अंतर बड़ा नजर आता है। इस खबर को लेकर अंजलि मेरी सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, पिछले कुछ दिन से हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि आईएमएफ की मदद पाकिस्तान के लिए एक डूबते को तिनके के सहारे जैसा हो सकता था, लेकिन अब वो बातचीत भी बेनतीजा रही। पाकिस्तान को यहां से भी खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अब कोई जरिया उसके पास है नहीं इस कंगाली से निकलने का या फिर किसी भी सहारे का। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि सिर्फ एकमात्र जो विकल्प था पाकिस्तान के पास वो आईएमएफ की मदद का था। लेकिन अब 10 दिन तक रचना लगातार जो बैठकें हैं वो चली हैं। आईएमएफ के जो अधिकारी हैं वो पाकिस्तान के दौरे के लिए भी आए थे। वहां पर उन्होंने पाकिस्तान में जो स्थितियां हैं उन पर एक रिपोर्ट बाकायदा तैयार की। लगातार पाकिस्तान की सरकार की आईएमएफ के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है और 10 दिन की पूरे रिव्यू के बाद आईएमएफ ने हाथ खड़े कर दिए हैं, इनकार कर दिया है पाकिस्तान को किसी भी तरह की मदद देने के लिए। हालांकि आईएमएफ की तरफ से अगर बेल आउट पैकेज जिसकी बात कही जा रही है कि पाकिस्तान ने मांग की थी कि आईएमएफ से अगर बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को मिल जाता है तो शायद कुछ राहत पाकिस्तान को मिल जाती। हालांकि वो राहत भी बहुत कम ही होती, लेकिन कुछ एक उम्मीद जो पाकिस्तान को थी, फिलहाल उस उम्मीद पर भी पूरे तरीके से पानी फिर गया है। बेल आउट पैकेज देने से आईएमएफ ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। आईएमएफ का कहना है कि उसे बिल्कुल भी पाकिस्तान की जो सरकार और प्रशासन है उस पर भरोसा नहीं है। साथ ही साथ जो कुछ अन्य देश पाकिस्तान की मदद के लिए सामने आने की बात कह रहे थे, अब उन्होंने भी हाथ पीछे कर लिए हैं। अब वो भी इनकार कर रहे हैं कि पाकिस्तान को किसी तरह की कोई मदद उनकी तरफ से नहीं दी जाएगी। तो आप समझ सकती हैं कि जो आखिरी विकल्प पाकिस्तान के पास था आईएमएफ की मदद का, वो भी फिलहाल अब टल गया है। अब कोई रास्ता फिलहाल पाकिस्तान के पास नहीं बचता है। कहा यह जा रहा है कि अब पाकिस्तान की सरकार ये सोच रही है, इस पर विचार कर रही है कि जो वहां की जनता है उस पर टैक्स का बोझ डाला जाए। अब सोचिए, लोगों के पास अपने पेट भरने के लिए पैसे नहीं है, सर ढकने के लिए छत नहीं है, तो फिर कैसे टैक्स दाने दाने के लिए मोहताज है, खाने को अनाज नहीं है और भुखमरी की कगार पर पाकिस्तान है। और ऐसे में खबर यह भी थी कि कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो कि बुरी तरह सूख चुके हैं, वहां पेट्रोल खत्म हो चुका है। कई जगह ऐसी है जहां थोड़ा बहुत पेट्रोल बचा है तो 300 रुपए प्रति लीटर तक के उसके दाम पहुंचने की आशंका है। और इन सबके बीच में जो वीडियो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के वायरल हो रहे थे उन पर अब मानो ब्रेक लग गया है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ये नहीं चाहती कि इस कंगाली की तस्वीरें देश से बाहर जाएं। इसलिए कई यूट्यूबर्स हैं, कई ऐसे चैनल्स हैं जिन पर किसी भी तरह की कवरेज से रोक लगा दी है। अंजलि, आप रहिएगा, खबरों में आगे